नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सिकता देओ। सवाल इंडिया का आज है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई मुसलमानों पर आ गई है। पहले 50-50 सीटों को लेकर बयानबाजी और अब मुसलमानों की तरजीह देने की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी भी मुसलमानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाते हैं। इमरान मसूद ने पिछले 12 सालों में मुसलमानों को लेकर अखिलेश का लेखा जोखा भी दिया। इमरान ने अखिलेश यादव से पूछा है कि इन सालों में अगर कोई बर्बाद हुआ है तो वो है मुस्लिम नेता। उन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान का नाम लिया। उधर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा है कि जो कभी अखिलेश यादव के पैर छूते थे अब वो उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी भी इमरान मसूद के बयान को गंभीरता से नहीं ले रही। बीजेपी का कहना है कि यूपी में इमरान मसूद और कांग्रेस दोनों ही गर्त में हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। पहले अयोध्या में चढ़ावा चोरी, फिर मथुरा और अब मुस्लिम की इस लड़ाई में पूरी तरह से एंट्री हो गई है। अगर मुसलमानों की बात करें तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर आधी है। आजादी के बाद से सबसे कम मुस्लिम विधायक अगर 1991 में जीते तो सबसे ज्यादा विधायक 2012 के चुनाव में जीते। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में 34 मुसलमान विधायक चुने गए। इसमें 21 विधायक अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए, 6 सेंट्रल यूपी से तो 7 पूर्वांचल से जीते। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। सपा के नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई, बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। कि अखिलेश यादव जी टॉप हिंदुत्व का रास्ता स्वीकार चुके हैं। अगर मुसलमानों को धर्म दर्जे का नागरिक बनाने या राजनीतिक अजूत बनाने की आपकी मंशा नहीं है तो शिक्करी चुनौती है। रोज उनका सुनते हैं, कभी अखिलेश जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में बोलते हैं। और ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जो उसी दल में पैर छू के रह चुके हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। और सवाल इंडिया का में इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। इमरान मसूद ने कहा है कि अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर क्यों चुप रहते हैं, क्यों ये मुद्दे नहीं उठाते। अखिलेश मंदिर पर बोलते हैं, मस्जिद टूटने पर क्यों नहीं बोलते। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। इमरान मसूद जी, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल यही, आपके बयान में आपने सीधे सवाल अखिलेश यादव पर उठाए हैं। आप एक तरह से कहें तो उनसे जवाब मांग रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बराबरी की सीटों पर समाजवादी पार्टी से चर्चा करना चाहती है। इस वक्त हम इस बयान से क्या समझें? आप लोग साथ लड़ना चाहते हैं, साथ जाना चाहते हैं, बराबरी का की राजनीति करना चाहते हैं कि अलग अलग रास्ते तय हो चुके हैं? देखिए, मैंने अखिलेश जी से कोई सवाल नहीं पूछा। अखिलेश जी की पार्टी के कुछ लोग मेरे ऊपर लगातार आरोप पर लगाए जा रहे हैं। अब आप लड़ाई हमसे है या भाजपा से, आपको तय तो कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको हम क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है क्या? तो इमरान जी, आप ये बात कही मैंने, तो किसी अखिलेश जी से क्या सवाल करूं? जब आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी किसी भी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं करती है, मस्जिद दरगाह पर चुप रहती है, तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक मानती है, मुस्लिम नेताओं को
मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को एक तरह से अपनी पार्टी में कहीं नहीं ठहरने देती? मैं जो बात मैंने कही है उस बात के मतलब आप खुद निकाल लीजिए। मैं तो साफ बात कही है, कोई इधर उधर के घुमा के बात मैंने कही नहीं। नहीं, क्या कही है आपने? बात क्लैरिफाई करिए, क्योंकि आपके पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। आप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं जिसका समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है, कह रहे हैं कि आप रोपी राजभर की तरह हो गए हैं। मैं देखिए, दिक्कत यह है कि अगर कोई इनके मतलब की बात ना करे तो ये उसको भाजपा का एजेंट भी बता देंगे, ये उसको कुछ और भी बता देंगे, ये कुछ और भी बता देंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि हमारी लड़ाई हमारे साथ है कि भाजपा के साथ है। यही तो सवाल है। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर बहुत आक्रामक हैं अखिलेश यादव, बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में आपके बयान अब सामने आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग, यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ही घेरना चाहती है। तो क्या मस्जिद तोड़ने पर नहीं सुनिए, मस्जिद तोड़ने पे आक्रामकता कहां चली जाती है? आप बताइए, मजार टूटने पर यह आक्रामकता क्यों नहीं होती है? यही तो बात कह रहा हूं मैं। और क्या बात कह दी मैंने? गलत क्या कहा इसमें? तो जो तस्वीर सामने आई शंकराचार्य के चरणों पर अखिलेश यादव बैठे हुए थे, वो तस्वीर आपको पसंद नहीं आई? नहीं, क्यों नहीं पसंद आएगी? मैं तो खुद शंकराचार्य जी का कार्यक्रम कराया था। तो आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली मुझसे ये मैं थोड़ी। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली जो राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, उससे परेशान हैं आप? नहीं, मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे कल, ये जो बयान मैंने दिया था, जो मेरे ऊपर कोई भी इनका चिंटू बैठ के कह देगा कह रहे नत्थू कह रहे और हल्के लफ्जों का इस्तेमाल करेगा, तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहें। इमरान मसूद उस मिट्टी का नहीं बनाया कि आप मुझे धमकाएंगे और मैं धमक में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा लग रहा है आप बयान दे रहे हैं, आप नाराज दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से, सवाल उठा रहे हैं उसके कामकाज के तरीके के लिए, उसकी रणनीति के लिए। तो ऐसे में ये बताइए, जब सेंट्रल लीडरशिप इस पार्टी का कोई नेता अगर हल्की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहें। हमें तो ये लग रहा है, ये अंदाजा लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती हो रही है। आप लोग एक बयान दे रहे हैं, आपकी सेंट्रल लीडरशिप वहां पर उसके लिए बयान आ रहा है कि जब समझौता होगा सीट शेयरिंग को लेकर तब सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, और आप लोग सीधे सवाल उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, उसके नेताओं पर, उसके प्रदेश के नेताओं पर। ये नूरा कुश्ती है। तय करेंगे। सुनिए, कब तय करेंगे? कब तय करेंगे? मतलब इसे आप डीले करेंगे और लास्ट मूवमेंट पर जब कुछ नहीं होगा तो आप खत्म कर देंगे। यही तो बात है। आपको तय करना है तो अभी तय करिए। कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है अब तक क्या? किसी कोऑर्डिनेशन की कोई बात हुई है आज तक क्या? तो आपको क्या लग रहा है, क्यों असमंजस में है समाजवादी पार्टी इस वक्त? यही तो मैंने यही सवाल खड़ा कर दिया तो इसमें बुरा मान गए। अरे भाई, अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा को हटाने के लिए लड़ना है तो आप तय कर लीजिए। आप बैठिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कोऑर्डिनेशन कार्यकर्ताओं के अंदर भी कोऑर्डिनेशन हो, सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आप डिले करे जा रहे हैं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 से 8 महीने दूर हैं। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, बीजेपी को घेर रही है, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को और ज्यादा इसे पुश कर बीजेपी को घेरने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए समाजवादी पार्टी को? नहीं, एक बात बताइए, हम किस जगह उस मुद्दे के ऊपर चुप हैं? आप बताइए, मेरा कौन सा दिन उस मुद्दे के ऊपर बयान नहीं है? लेकिन मस्जिद के मुद्दे के ऊपर चुप्पी नहीं समझ में आती ना। अगर कहीं मस्जिद टूटेगी, दरगाह टूटेगी, तो उसके ऊपर भी बोलना चाहिए ना। बस इतनी ही बात है, सिंपल से, और इससे ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है। तो यही तो मैं पूछ रही हूं, क्या ये सिलेक्टिव तरीके से बयानबाजी हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? आप तो उनके कामकाज के तरीकों को बेहतर समझते होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता हूं। देखिए, बड़ा हल्कापन दिखाई दे रहा है, और ये अगर ईमानदारी के साथ आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है
तो आपको खुले दिल के साथ बैठ करके बात करनी होगी। आप अपने लोगों से पीछे से कुछ बयान दिलाएंगे और कुछ आप बोलते रहेंगे कि साहब हम समझौता करेंगे, समझौता करेंगे। समझौते का प्रारूप तैयार नहीं, आप समझौता करेंगे, ऐसे समझौता होगा क्या? तो ये तो आप लोगों के लिए भी कहा जा सकता है, कांग्रेस के लिए भी कहा जा सकता है। आप लोग एक बयान दे रहे हैं और आपकी टॉप लीडरशिप अभी खामोश है इस पूरे साझेदारी को लेकर। नहीं तो क्या टॉप लीडरशिप क्या करे? बात होगी तो बैठ करके बात करेंगे ना। अभी तो बात ही नहीं करी आपने। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना इमरान मसूद साहब, यही तो बोल दिया, अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। एक नूरा कुश्ती हो रही है, यही तो सवाल है ना। यही तो जो विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि आप ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को जिताया, लेकिन 2022 के आंकड़े कह रहे हैं कि करीब करीब 2.5% वोट शेयर ही मिला कांग्रेस को, जबकि 33% समाजवादी पार्टी को। ऐसे में कैसे जिताया आप लोगों ने? किस तरह के सहयोग से जीते? और अगर वो 37, सुनिए मेरी बात, अगर वो 35%, 37 और 39% हो जाता तो सरकार बनती। मैं इतनी तो बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने 37 सीट जीती है तो कांग्रेस की बदौलत जीती हैं, वरना अगर आप में अपना दम था तो 120 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे। तो आप कांग्रेस के दम पर जीती हैं कैसे? आप लोगों को तो 2 ही सीट मिली ना, करीब 2.5% के आसपास। मैं बता तो रहा हूं आपको, कांग्रेस के दम पे नहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर के। उत्तर प्रदेश में जमीन किसकी ज्यादा मजबूत है? और अभी भी समझ लीजिए, अभी भी समझ लीजिए कि लड़ाई देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है, जिस तरह का माहौल देश में बना है। तो ये समझौता और जो साझेदारी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में ही होनी है। एक आखिरी सवाल है, ये समझौता दोनों के बीच में ही होनी है ना उत्तर प्रदेश को लेकर? हाँ, पार्टी नेतृत्व करेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेतृत्व फैसला करेगा, इमरान मसूद उस फैसले के साथ बंधा हुआ है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब तक जो लड़ाई 50-50 की थी वो मुसलमान पर आ गई है। क्या 20% वोट के चक्कर में गठबंधन में टक्कर हो गई है? और सवाल ये भी है उठता है कि बराबरी की इस हिस्सेदारी में कौन झुकेगा, या फिर मुसलमान का मुद्दा बनकर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद पर हमला बोला है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। यूपी की घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है, माननीय राहुल गांधी जी, कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है कि बीजेपी से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल, मोहसिन रजा है, पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ईशान त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस के और शादाब चौहान प्रवक्ता है AIM के। पैनलिस्ट पे जाने से पहले इस वक्त मैं अगर ईशान से शुरू करूं, ईशान त्यागी, जो ट्वीट आया है समाजवादी पार्टी का, आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, सुइसाइडल कमेंट्स दिए हैं इमरान मसूद ने। देखिए सिक्ता जी, अभी आपने पूरा उनका इंटरव्यू कर लिया और खुद ही इमरान मसूद साहब ने ये बोला कि मैंने अखिलेश जी से कोई सवाल नहीं किया है, अखिलेश यादव जी पे कोई हमला नहीं किया है। किसी व्यक्ति के समाजवादी पार्टी के मुखिया कौन है? समाजवादी पार्टी कौन चलाता है? अखिलेश यादव है और खुद ही कह रहे हैं ना इमरान मसूद साहब कि अखिलेश यादव जी से कोई सवाल नहीं किया है, अखिलेश यादव जी पर कोई हमला नहीं किया है मैंने। कोई व्यक्ति अगर उनको कोई बोल रहा है, किसी की कोई निजी राय है या किसी की कोई व्यक्तिगत राय है या टिप्पणियां हैं उसकी, तो उस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड करने का काम किया है। और खुद ही वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, ये उनकी निजी राय है। और मैं कांग्रेस आप लोग अलग कर रहे हैं राय से, अपने आप को अलग कर रहे हैं, या आप लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं? हालांकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस पर आखिरी फैसला लेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी, तो कांग्रेस की चिंताएं भी वो जाहिर कर रहे हैं।
देखिए सिक्ता जी देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनका उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव के लिए गठबंधन हो चुका है। अब रही बात सीटों की, और गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव जी के बीच में, मैं अपने घटक साथी का पहले नाम ले रहा हूं, अखिलेश यादव जी के बीच में, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में, और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के बीच में हुआ है। जो ये हुआ है गठबंधन के इन तीन के बीच में हुआ है। अब रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो वो गलत नहीं कर रहे भाई, कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ से भी कमेटी बैठनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जल्दी से जल्द बैठनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे हैं यूपी के वो बड़े ज्वलंत हैं। चंदा चोरी का मुद्दा है कि प्रभु श्री राम के घर में भारतीय जनता पार्टी वालों ने, आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने डाका डाल दिया। मुद्दा यह है कि हाथरस में बेटी का रेप हुआ, मुद्दा यह है कि उन्नाव में बेटी का रेप हुआ और रेपिस्ट को बचाने का काम किया इस सरकार में, मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की जो भर्ती के पेपर थे वो लीक हो गए, मुद्दा ये है उत्तर प्रदेश में कि जो दलितों पे अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है और दलितों पे अत्याचार है, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के राजकुमार भाटी यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। राजकुमार जी, जो बात ईशान कह रहे हैं, अपनी बात इमरान मसूद ने रखी, ये उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है जो प्रवक्ता हैं, लेकिन आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, आप लोगों की तरफ से ट्वीट आ रहा है, सुबह से लेकर अभी तक आप लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नाराज दिखाई दे रहे हैं। परेशान हैं इस बयान से आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी हम परेशान नहीं हैं, ना हम नाराज हैं। ईशान त्यागी ने काफ़ी कुछ स्पष्ट किया और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। गठबंधन की बात जो होगी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी के बीच में होगी। हम और ईशान त्यागी और दूसरे लोग सब कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता तय करेंगे वो हम मानेंगे। और कितनी सीटें किसको मिलनी है, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी सामने आ जाएंगी सारी बातें। 2024 का चुनाव हम मिलकर लड़े, इंडिया गठबंधन के तहत लड़े और हमने अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दी, अच्छा 2017 भी याद है, रिजल्ट लेके आए। 2017 में हम साथ नहीं थे, 2017 में इसमें नहीं 22 की कह रहे हो आप, 22 के विधानसभा की, 22 में हम कांग्रेस और हम साथ नहीं थे, 24 में हम साथ थे। देखिए, चुनाव हर चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिजल्ट बदल जाते हैं। 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, 17 के चुनाव में हम 47 पे आ गए। तो आप कह रहे हैं तो कि ये अब परिस्थिति अलग है। जब साथ थे तब रिजल्ट सामने है, 24 जब साथ थे वो रिजल्ट सामने है, लेकिन 22 में जब अलग अलग थे वो भी रिजल्ट सबके सामने है। 22 में भी हमारे गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, आरएलडी हमारे साथ थी, ओम प्रकाश भाटी साहब, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जो मैं लगातार इमरान मसूद से भी पूछने की कोशिश कर रही थी, चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है, नहीं है? है बिल्कुल, ये तो पूरे देश के लिए मुद्दा है, हर हिंदू का दिल आहत है। लगातार अग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर इसको उठा रहे हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल उठा रहे हैं। एक तस्वीर ऊपर करिए, अगर वो हमारे शंकराचार्य के साथ अखिलेश यादव, ईशान त्यागी, ये तस्वीर देखिए। विश्लेषक ये मान रहे हैं इस तस्वीर की वजह से इमरान मसूद का जो बयान आया इसीलिए आया, ये तस्वीर आपके सामने है। अब सवाल ये उठ रहा है राजकुमार भाटी जी कि एक धड़ा हिंदू समाज का इस चढ़ावा चोरी की वजह से नाराज है बीजेपी से, तो उसको साधना है समाजवादी पार्टी को, और ये नूरा कुश्ती इसलिए भी हो रही है दिखाने के लिए कि देखिए हम साथ साथ भी हैं, जो हिंदू नाराज है वो हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि हम चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी हमारे लिए एक मुद्दा बन गया है, और मुस्लिम तो वैसे हमारे साथ रहते ही हैं। राजकुमार भाटी, देखिए, हर व्यक्ति की कई पहचान होती हैं। व्यक्ति का समाज होता है, उसकी परिवार होता है, उसकी जाति होती है, उसका धर्म होता है और उसकी पार्टी होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है। विचारधारा के तौर पे हम समाजवादी हैं, पार्टी के तौर पे हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन संस्कृति और धर्म के तौर पे तो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। शंकराचार्य जी है हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं हिंदू धर्म के, वो आए हैं, अगर उनके सम्मान में अखिलेश जी बैठे हैं तो कौन सा गुनाह है? जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमारे मुस्लिम तरीके से अपनी इबादत करें। हम मस्जिदों को भी सुविधा देना चाहते हैं, मंदिरों को भी सुविधा देना चाहते हैं। राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं गए हैं?
राम भक्तों की चिंता वो कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी को लेकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं करने। नहीं, ये सवाल कहाँ से आता है? पहले तो इस सवाल का औचित्य आना चाहिए समझ में। आडवाणी जी क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? अमित शाह क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? आडवाणी जी की और 100 नेता बीजेपी के जो नहीं गए अभी तक सेहत एक बड़ा मुद्दा है जी। नहीं तो किसी की कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। अखिलेश जी ने जवाब दे दिया था इटावा में। हम आप बताइए ना क्या वजह है, हम जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ। इटावा में अखिलेश यादव जी केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जब हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं परिवार के सहित पूरी श्रद्धा के साथ राम मंदिर के भी दर्शन करने जाऊंगा, केदारेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद जाऊंगा। तो बनारस में तो पूरा परिवार जाकर आरती करता है, फिर तो ये क्या सवाल हुआ कि बनारस में भी करता है तो वहां क्यों नहीं की? भाई हमारे सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं, हम 4 तीर्थ स्थल पे गए और 94 पे नहीं गए। राम मंदिर फिलहाल नहीं जाना है, क्योंकि राम मंदिर पर क्या पोजीशन नहीं, ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। ये आप जबरदस्ती ये बयान मत दीजिए हमारी तरफ से कि नहीं जाना है। हाँ। ऐसा हमारा कोई स्टैंड नहीं है। हम राम मंदिर के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, राम के प्रति सम्मान रखते हैं, हिंदू आस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और मुस्लिम आस्था के प्रति भी हम सम्मान रखते हैं। सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबको अधिकार देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ये भेदभाव नहीं करती है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी तो खुद ही आपके जो सहयोगी के एक सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, वो सवाल उठा रहे हैं, आप भेदभाव करते हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता आपके शो में बैठे हैं, वो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। एक सांसद बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। व्यक्तिगत आदमी की बात खत्म हो गई। मोहसिन रजा, बात खत्म हो गई। इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम मेरे कार्यक्रम में दोनों प्रवक्ताओं ने कह दिया बात खत्म हो गई, लेकिन बात खत्म हो जाती है। इमरान मसूद ने वही बातें की हैं जो आप लोगों के मन माफी के। खुश होंगे आप लोग? मोहसिन रजा जी, देखिए, हम तो देश की जनता के साथ में है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो इसलिए हम तब खुश होते हैं जब देश की जनता खुश होती है, और ये तब खुश होते हैं जब इनको कोई निजी स्वार्थ या फायदे के तहत कुछ मिलता हो, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को। पार्टी जी बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अभी एक बड़ी अच्छी बात कही और मैं चाहूंगा उसी बात को आगे बढ़ा दूं। इन्होंने एक बात को माना कि आज उन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं, तो यही बात तो हम कहते चले आ रहे हैं। जब हिंदू कार सेवकों की हत्या हुई थी, वो कौन लोग थे? वो श्रद्धालु हिंदू ही तो थे। उनकी आस्था का भी सम्मान नहीं हुआ, उनकी हत्याएं भी हो गई, गोली भी चलवा दी गई, और तब आप उससे गुरेज करते रहे। हम राम मंदिर बनाने के लिए लड़ते रहे, आप राम मंदिर ना बने उसका विरोध करते रहे। समाजवादी पार्टी राम के अस्तित्व पर कांग्रेस सवाल खड़े करते रही सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सवाल के जवाब तो जनता समझ रही है ना, ये तो अवाम को, जनता को खूब पता है। आज जो वो बात कह रहे हैं इमरान मसूद साहब, तो उनको भी अपने छोटे से वोट बैंक के तहत अपनी दुकान बचानी है। कांग्रेस तो लुट चुकी, और जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अत्याचार मुद्दा होगा, ये मुद्दा होगा, अरे पूरे देश पर तो अत्याचार कांग्रेस ने करा और पूरे उत्तर प्रदेश पर अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ। तो अब सबने देख लिया ना, देश की जनता ने भी देख लिया, प्रदेश की जनता ने भी देख लिया। 17 में रिजल्ट देकर देखा, 22 में रिजल्ट इनको दिखा दिया, ये 24 की बात कर रहे हैं, 17 में फिर 17 हम दोहरा, 27 में फिर हम 17 दोहराएंगे, ये हमें अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल ईशान त्यागी, आप अपना हाथ उठा रहे हैं। मोहसिन जी, ईशान त्यागी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सहारनपुर के सांसद हैं, ठीक है, ऑफिशियल लाइन नहीं है, आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड जो कह रहे हैं इमरान साहब, लेकिन एक सांसद हैं, एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए। अगर वो नाराज हैं अपने सहयोगी से, तो इसमें इस बात में दम है कि नहीं है दम? मना लिए जाएंगे ना, ये हमारा अपना मामला है ना, ये हमारा अपना मामला है। हम अपने सांसद जी तो कर जा रहे हैं, मामला अपना होगा जरूर, पर आपको नुकसान हो रहा है ना। भाई आपस में किसी की व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं नहीं करूंगा चर्चा। देखिए, और मोहसिन जी अभी ये कह रहे थे, मोहसिन साहब अभी ये कह रहे थे कांग्रेस ने देश पे अत्याचार किया, और देश पे अत्याचार किया, और मोहसिन साहब यहाँ तक कह रहे हैं अत्याचार करते रहे कांग्रेस वाले। नाराज हैं और आला कमान नहीं चाहता कि मुस्लिम के नाम पर इस तरह की राजनीति हो। ईशान, ये आपको लग रहा है कि वो नाराज हैं? आपने खुद माना अभी?
वो अगर नाराज है तो मना लिया जाएगा ऑन रिकॉर्ड, आपने कहा। अगर कोई व्यक्ति मैं कह रहा हूं अगर नाराज होंगे तो मना लिए जाएंगे ना, कोई भी नाराज होगा तो मना लिया जाएगा। भाई गठबंधन होता है तो उसमें नाराजगी भी होती है, उसमें खुशहाली भी होती है, सब कुछ होता है, उसमें मना लिए जाएंगे। लेकिन आप एक बात समझिए कि मोहसिन साहब अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने हिंदुओं पे सवाल उठाए, प्रभु श्री राम के आस्था पे सवाल उठाए। अरे आप तो सनातन के ठेकेदार बने हुए थे ना नकली, आप तो प्रभु श्री राम के कंधों पे बैठ के सत्ता तक पहुंचे थे। फिर ये बताइए कि प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों लुटा, तो ये बेचैनी क्यों रही आपके सांसदों में, बेचैनी क्यों बाहर आ रही है? 50-50 की मांग कर रहे हैं, इनकी पार्टी की तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा है। आप लगातार फीलर्स भेजे जा रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे पार्टी साहब के पार्टी वाले। अभी आपने इमरान मसूद साहब का बयान पूरा सुना और हमने भी सुना, उन्होंने गठबंधन के हित की बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, दोनों तरफ से बननी चाहिए और दोनों तरफ से बनेगी भी। दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठेंगे, उसमें हमारे प्रभारी भी बैठेंगे, उसमें हमारे जितने भी जो सांसद होंगे वो भी बैठेंगे जिनको पार्टी जिम्मेदारी देगी, और हम अपना फैसला आपस में कर लेंगे भाई कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी पे नहीं लड़ना है। और ये हमारा अधिकार है कि हम सिर्फ 200 सीटों पे नहीं, हम 403 सीटों पे तैयारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी करेगी और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भी वैसे करना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो मांग कर रहे हैं, क्या वो गलत है? वो तो सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं बन रही कोऑर्डिनेशन कमेटी? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं एक्टिवेट कर रही है अपने आप को इस साझेदारी के लिए? आखिरी बात, 5 सेकंड सिर्फ। कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर भाजपा की अपने घटक दलों के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक होती तो ओपी राजभर जब एनडीए से बाहर गए और उसके बाद खैर वापस भी आ गए तो ये नहीं कहते कि योगी को मैं वहां भेज दूंगा जहां वो भीख मांगने की ट्रेनिंग लेंगे। योगी के लिए ये नहीं कहते वो कि भाजपा में सिर्फ 2 बॉस हैं। आपसे किया जा रहा है ना, मोदी और शाह। आपके सांसद समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ को ओपी राजभर कुछ नहीं मान रहे हैं। मोदी अगर ओपी राजभर ये नहीं सवाल करते कि बीजेपी की सीटें हमारी वजह से बढ़ती और घटती हैं, ओपी राजभर ने भी ये बात बोली थी, तो कम से कम अगर आप सवाल गठबंधन से, हमारे गठबंधन से पूछ रहे हैं या पूछ सकते हैं तो इतनी भी हिम्मत रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो दरारें पड़ रही हैं आपके सारे जो नेता हैं जमीन पर, जो नेता हैं चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वो ये कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जल्द से जल्द समझौता हो सीटों को लेकर, इसका इंतजार किया जा रहा है और इनकी पार्टी है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही भाटी साहब। नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनेगी। जब चुनाव लड़ना है, समझौते में चुनाव लड़ना है तो वो तो निश्चित तौर पे बनेगी। और ये मांग उठाना कुछ गलत भी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। तो नेता तय करेंगे, बन जाएगी जल्दी, सारी चीजें हो जाएंगी, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, प्रत्याशी भी तय हो जाएंगे। चलिए, शादाब चौहान जो हैं उनके पास हम जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ये कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक कहें तो सांकेतिक मुसलमानों को लेकर राजनीति करती रही है और इस पर अब मुहर लगा रहे हैं कांग्रेस के एक सांसद शादाब चौहान। देखिए सिक्ता जी, जो बयान पिछले 8 महीने में उत्तर प्रदेश चुनाव के संबंध में मैंने दिए थे और एक्सपोज किया था कि किस प्रकार अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश रहते, मैंने फैक्ट के साथ चीजों को पत्रकार बंधुओं के समक्ष रखा था। आज मेरे उसी बयान को माननीय सांसद इमरान मसूद जी ने दोहराया है। भाटी जी हमारे मित्र हैं, वो उनको मालूम होगा कि मैं ये बात जो उन्होंने बोली है, ये बात मैं पिछले 8 महीनों से बोल रहा हूं और आज इमरान मसूद जी बोले हैं, कल को समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे लोग और सपा के पूर्व विधायक और सांसद बोलेंगे। तो अखिलेश यादव के पिछले एक हफ्ते में शादाब चौहान जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये कहा जा रहा है नाराज है मुस्लिम समाज उनसे, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है आपको? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, पिछले 29 दिन में 27 ट्वीट राम मंदिर के संबंध में अखिलेश यादव जी ने किए, 14 प्रेस वार्ता की और वो कहते हैं कि मर्यादा का पहला नाम श्री राम, दूसरा संविधान, हम तो सियाराम धाम बनाएंगे, सनातनी समाजवाद है। यानी जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है वो आजम खान, कमाल अख्तर उनके लिए समाजवादी नहीं है क्योंकि सनातन की आस्था को नहीं मानता है। तो ये बात तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर
जो पार्टी के 100 विधायक और 37 सांसदों, एक धरना प्रदर्शन का फोटो दिखा दीजिए कि मस्जिद गिरी थी और सपा के सारे सांसद और विधायक धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, उन्होंने आंदोलन किया। अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता बुला ली हो, जितने मस्जिद और मदरसा खानका को टारगेट किया, बरेली के इमाम साहब की मॉब लिंचिंग हुई है, जितने भी बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ है, मुझे एक तथ्य बता दीजिए। जब वक्फ का कानून आया था, हमारे मित्र पर जो भाटी साहब है वो विद्वान व्यक्ति हैं और तथ्यों को बहुत ही मजबूती से समझते हैं, वो वीडियो क्लिप आज जारी कर दे अपने ट्विटर हैंडल से। जब वक्फ का कानून आया था, अखिलेश यादव जी ने क्या पक्ष रखा था पार्लियामेंट के अंदर, और ईशान त्यागी मेरा भाई बता दें कि गांधी परिवार के व्यक्तियों ने सदन में क्या बोला था वक्फ के संबंध में। तो मेरे मुद्दे जिनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, मैं जिनके लिए वोट डालने वाला रोबोट हूं, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ कि कोई हमें राजनीति। बिल्कुल मोहसिन जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगी। आप लोग समाजवादी पार्टी पर लगातार सवाल उठाते रहे, मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, अब तो कांग्रेस के अंदर से भी यही बात आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस का गठबंधन तो हो जाए आपस में, भाई बहन का, खड़गे जी का, तमाम और नेताओं का, उनका ही गठबंधन अभी नहीं हुआ है। तो ये और दलों के साथ में भाटी जी बेचारे कैसी, मैं देख रहा था, बेचारगी नजर आ रही है पूरे पैनल में। मैं देख रहा हूँ बेचारगी नजर आ रही है। कांग्रेस सपा कितने मायूस होकर बैठे हुए हैं कि काश कि हमारा गठबंधन हो जाए और आंसू पोंछने के लिए कुछ सीटें मुझे उत्तर प्रदेश में मिल जाए। यहाँ कुछ नहीं होना है। देश और प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति आज है ये किसी से छुपी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पर, और जिस तरह का कानून का राज स्थापित किया है, इसको लेकर 25 करोड़ जनता बहुत। तो आप सवाल करें भाटी जी, बहुत कम वक्त है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनता पार्टी को इसीलिए शायद चुप है और ज्यादा आक्रामक इस आज के बहस में नहीं है भाटी साहब, क्योंकि फंसा दिया है कांग्रेस के सांसद ने इनको। आज की बहस में हमारे पास ज्यादा बोलने के लिए इसलिए कुछ नहीं है। सब कुछ ये नेताओं का मसला है, प्रवक्ताओं का मसला नहीं है। गठबंधन के बारे में नेता बताएंगे, लेकिन शादाब भाई ने एक सवाल उठाया, उस पर मैं एक बहुत गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, ये बुरे हिंदू और बुरे मुसलमान आपस में लड़ते हैं। तो शादाब भाई, हम हिंदू अच्छे हिंदू हो जाएं और मुस्लिम अच्छे मुस्लिम हो जाएं तो इसमें बुराई क्या है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब अखिलेश जी, अब आप सॉफ्ट पे भी आपको आपत्ति है। सॉफ्टनेस तो बढ़िया ही होती है, कट्टरता खराब होती है। कट्टरता उधर की भी खराब है, कट्टरता इधर की भी खराब है। सॉफ्टनेस आप भी लाओ, सॉफ्टनेस हम भी लाएंगे। आगे पहले नहीं दिख रही थी। हर्षवर्धन जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, पर्दे खोलिए, आपने सुन लिया सभी प्रवक्ताओं को। नहीं, देखिए, बड़ा रोचक है। एक तो अच्छा है कि प्रवक्ताओं के पास सचमुच भाटी जी ने स्वीकारोक्ति की, और ये सच भी है। प्रवक्ता का काम सबसे कठिन होता है, क्योंकि अपनी पार्टी लाइन पकड़नी है, बचाना भी है, कुछ अच्छा कहना है। इमरान मसूद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को संकट में डाला है। उनका बयान ये भर नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मसले पर नहीं बोलते, अखिलेश यादव मुसलमान की मजार टूटती है, मस्जिद टूटती है, उस पर नहीं बोलते, अखिलेश यादव अतीक, मुख्तार और आजम खान पर नहीं बोलते। आप लोग असली विषय पर नहीं आ रहे। आजम खान तो मैं स्वीकार कर लूंगा, उनकी पार्टी के बड़े नेता है समाजवादी पार्टी का, और उनको ज्यादा बोलना चाहिए, मतलब जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। लेकिन अतीक और मुख्तार पर बोले अखिलेश यादव, इसको कंपेल कर रहे हैं। वो वहां दबाव बनाना चाहते हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर वो अतीक और मुख्तार को दिखा रहे हैं। और देखिए, ये त्यागी जी भले कुछ भी कहें, पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र पाल गौतम मायावती के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के क्यों चले गए थे भैया? ऐसे ही मन किया चलो घूमने चलते हैं मायावती जी का। राजनीति इतनी आसान नहीं होती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति से इमरान मसूद ये सारे बयान दे रहे हैं, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं, देश में जिस तरह का मैंडेट आ रहा है उसमें राहुल गांधी को मुसलमान अपना सबसे बड़ा नेता मानता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर उनके मुकाबले कोई खड़ी हो सकती है तो प्रियंका जी, जिन्होंने गाजा पर ढेर सारे पोस्ट किया और क्या क्या किया, तो उसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों वाली है, एक हमारे जिले प्रतापगढ़ से जीत जाती है प्रमोद तिवारी की बिटिया, और एक वीरेंद्र जी जीत जाते हैं फरिंदा, जो पंकज चौधरी का महाराजगंज है वहां से। इसके अलावा कांग्रेस है नहीं। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, ये जितना लंबा खिंचेगा,
कांग्रेस के बार्गेनिंग पावर उतनी घटती जाएगी, उनके पास वैसे ही प्रत्याशी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं ये दोनों के लिए बड़ी खराब स्थिति है, क्योंकि जो 37 और 6 आया है वो किसी एक की वजह से नहीं आया है, दोनों साथ में आए, दोनों का समर्थन हुआ तभी आया। और शादाब तो इसमें जिसको कहते हैं बिल्कुल। और इसी नोट पर हम इस बहस को खत्म करेंगे। हालांकि ये बहुत दिलचस्प बहस है जिस पर हम एक बार फिर किसी और दिन चर्चा के लिए होंगे साथ। लेकिन इस वक्त क्योंकि दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।